Good evening, my dear students. This is Deepak Sinha. I welcome you to my YouTube channel. As I had promised you earlier to impart you English classes on my YouTube channel. So once again, I am before you. Today, I am going to teach you high frequency words which may be helpful to you if you are preparing for any competitive exam or reading in any school, college and university. Students, I must tell you one thing, that learning the vocabulary is not enough. You need to go into the nature of the words so that you may use it in a proper context. दोस्तों मैं आप लोगों को आज वोकेबलरी का क्लास लूँगा और इस वोकेबलरी के क्लास में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड सिखाऊंगा जिसका आप प्रयोग अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं वहाँ पे प्रमोशन आपको मिल सकता है। तो चलिए मैं जो वर्ड आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और पूरा चीज़ सुनने के बाद कमेंट भी कर देंगे। दोस्तों इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सके और वे लोग भी लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, पहला वर्ड है प्रोवस। PROWESS। प्रोवस का मतलब क्या होता है? कौशल या पराक्रम। कहता है मिस्टर शशि थरूर इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंट एकेडमिक प्रोवस अक्रॉस द वर्ल्ड। मिस्टर शशि थरूर जाने जाते हैं, नोन फॉर मतलब जाने जाते हैं, इज नोन फॉर हिज ब्रिलियंट एकेडमिक प्रोवस अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी शशि थरूर अपने बिल्कुल उज्जवल शैक्षणिक कौशल और पराक्रम के लिए पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। शशि थरूर, राइट। अब जो दूसरा वर्ड है जो स्क्रीन पे आ रहा होगा वो है प्रीरोगेटिव। स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, PREROGATIVE। प्रीरोगेटिव का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार मतलब जिसको जो विशेष अधिकार होता है उसी को हम विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे कुछ हमारे यहाँ राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को कुछ अधिकार है, विशेषाधिकार है, आम नागरिकों से ज़्यादा अधिकार है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम प्रेरोगेटिव्स बट जनरली ही डज नॉट एक्सरसाइज इट और देम। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम प्रेरोगेटिव्स, यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके पास कुछ विशेषाधिकार हैं, लेकिन बट जनरली ही डज नॉट एक्सरसाइज इट और देम। लेकिन आम तौर पर वह इसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक्सरसाइज का मतलब इस्तेमाल करना, उपभोग करना, उपयोग करना। जनरली ही डज नॉट एक्सरसाइज इट और देम। देखिए यहाँ पे इट भी आया है और देम भी आया है। इट इसलिए आया है कि ये जितने भी अधिकार हैं वो अधिकार जो है इट शब्द उसको रिप्रेजेंट कर दे रहा है, या अगर अलग अलग उसको ये करना है तो देम, या तो इट लिखें या देम, दोनों सही है। तो द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ सम प्रेरोगेटिव्स बट जनरली ही डज नॉट एक्सरसाइज इट और देम। यानी जो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के राष्ट्रपति, उनके पास कुछ विशेषाधिकार है लेकिन वह आम तौर पे इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। दोस्तों अब जो तीसरा वर्ड आ रहा है स्क्रीन पे वो है इम्प्लॉजिबल। IMPLAUSIBLE। इम्प्लॉजिबल का मतलब होता है अकल्पनीय या अविश्वसनीय। द स्टोरी, लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, द स्टोरी यू हैव नरेटेड मी सिम्स टू बी इम्प्लॉजिबल। यानी जो स्टोरी, द स्टोरी यू हैव नरेटेड मी, जो स्टोरी तुमने मुझे सुनाया है, सिम्स टू बी इम्प्लॉजिबल, यानी वह जो है कि अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रतीत होता है या मालूम होता है या नज़र आता है। देखिए दोस्तों, कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि सही भी होती हैं फिर भी वो अविश्वसनीय दिखता है या लगता है, अकल्पनीय दिखता है या लगता है। तो वैसे ही कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का आपको प्रयोग करना होता है। दोस्तों अब जो चौथा वर्ड आ रहा है उसको ज़रा ध्यान से समझिए। स्क्रीन पे है आपका चौथा वर्ड प्रीपोस्टेरस। स्पेलिंग सीखिए, PREPOSTEROUS।
प्रीपोस्टेरस का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या बेवकूफ़ी भरा। देखिए जो मैं लाइन पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। डिमोनेटाइजेशन, DEMONETISATION, डिमोनेटाइजेशन प्रूव्ड टू बी अ प्रीपोस्टेरस स्टेप। डिमोनेटाइजेशन का क्या मतलब होता है? डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है नोटबंदी। नोटबंदी जो था, ठीक है, वह जो है कि एक मूर्खतापूर्ण कदम साबित हुआ, प्रूव्ड टू बी अ प्रीपोस्टेरस स्टेप, यानी नोटबंदी एक मूर्खतापूर्ण कदम साबित हुआ। स्टेप माने कदम। दोस्तों अब जो वर्ड आ रहा है आपका, पांचवा वर्ड आ रहा है। पांचवा वर्ड क्या है सीखिएगा, स्पेल आउट मैं कर दे रहा हूँ, BAREFACED, बेयर फेस्ड माने निर्लज या बेशर्म। बेशर्म, नॉट बेशर्म, बेशर्म। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर बेयर फेस्ड, यानी अधिकांश जो पॉलिटिशियंस हैं वे जो हैं कि निर्लज या बेशर्म हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस आर बेयर फेस्ड का मतलब हुआ कि जो अधिकांश जो पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, वे बेशर्म या निर्लज हैं। देखिए ये वर्ड जो है, जैसे आप किसी को कह सकते हैं अगर वो निर्लज या बेशर्म मालूम होता है तो आप बोलिए उसको कि यू सिम टू बी बेयर फेस्ड। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं यदि वो बेशर्म या निर्लज है तो। अब जो वर्ड आ रहा है वो है यानी छठा वर्ड जो आ रहा है वो कैप्रिसिस है, CAPRICIOUS। कैप्रिसिस का मतलब होता है सनकी। सनकी का मतलब पागल, मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकता है, बगैर किसी इंटीमेशन के कुछ भी कर सकता है। तो मैं जो सेंटेंस पढ़ रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज अ कैप्रिसिस टाइप ऑफ रूलर। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह एक सनकी प्रकार का शासक था, वो सनकी टाइप का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, कभी भी कुछ भी वो आदेश दे देता था और उसका प्रतिपालना के लिए सबको मजबूर भी करता था। अब सातवां जो वर्ड आपके स्क्रीन पे है वो है इग्नोमिनस, मतलब शर्मनाक या नाम डुबाने वाला। इसका पहले स्पेलिंग आप लोग सीख लीजिए, समझ लीजिए, सुन लीजिए। IGNOMINIOUS, इग्नोमिनस का मतलब होता है शर्मनाक या नाम डुबाने वाला। सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब एक सभ्य समाज में रेप केसेस आर इनवेरिएबली इग्नोमिनस। जो इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, जो एक सभ्य समाज है, रेप केसेस आर इनवेरिएबली इग्नोमिनस, वो जो है कि निरपराध रूप से जो रेप केसेस हैं, बलात्कार के जो कांड हैं, वे निरपराध रूप से शर्मनाक हैं। ठीक है, शर्मनाक हैं। दोस्तों अब जो मैं वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ आपको वो है डिफ्लेक्ट। आठवां है ये, आठवां वर्ड है डिफ्लेक्ट, ध्यान भटकाना। ये वर्ब है, इसका सेकंड फॉर्म में ईडी हो जाएगा और थर्ड फॉर्म में भी ईडी हो जाएगा। नथिंग कैन डिफ्लेक्ट हिम फ्रॉम हिज एम, कुछ भी नहीं उसे अपने लक्ष्य से भटका सकता है, यानी कुछ भी जो है उसे उसके लक्ष्य से ध्यान नहीं भटका सकता है। नथिंग कैन डिफ्लेक्ट यानी कुछ भी नहीं ध्यान भटका सकता है उसे फ्रॉम हिज एम, उसके अपने एम से, उसके अपने लक्ष्य से। नौवां जो वर्ड है दोस्तों वो है प्रोफाउंड, PROFOUND, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है अत्यधिक या प्रबल। एक सेंटेंस मैंने लिखा है दोस्तों, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सीखिएगा आप लोग। देयर इज स्टिल अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टर नेहरू ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी देयर इज स्टिल ए प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, यानी अभी भी एक प्रबल प्रभाव है मिस्टर नेहरू का भारत के विदेश नीति पर। भारत के विदेश नीति का रचयिता पंडित नेहरू को माना जाता है। उन्हीं के नक्शे कदम पे जितने भी प्रधानमंत्री आज तक होते रहे हैं, आमूमन चलते रहे हैं। हमारे मोदी जी भी हैं तो कुछ संशोधनों के साथ वे भी उनके नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देयर इज स्टिल अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस, यानी एक प्रबल और अत्यधिक प्रभाव है, अभी भी है, ऑफ मिस्टर नेहरू का ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, यानी भारत के विदेश नीति पर। दोस्तों अब जो वर्ड आपके स्क्रीन पे है, 10वां वर्ड है वो है स्टुपेंडस। स्पेलिंग सीख लीजिए,
STUPENDOUS। स्टुपेंडस का मतलब होता है भयानक, बड़ा या विकराल। सेंटेंस आपको मैं बता दे रहा हूँ। आफ्टर लर्निंग ऑल दिस वर्ड्स, इन सारे शब्दों को सीखने के बाद, देखिए ये सारे शब्द जो अभी मैंने आपको सिखाए हैं 9 शब्द, ठीक है, उन्हीं शब्दों के बारे में मैंने लिखा है। आफ्टर लर्निंग ऑल दीज वर्ड्स यू मे सी ए स्टुपेंडस चेंज इन योर इंग्लिश। यानी सारे शब्दों को सीखने के बाद यू मे सी ए स्टुपेंडस चेंज, तुम एक भयानक या बड़ा चेंज यानी बदलाव अपने अंग्रेजी में देख सकते हो। यानी एक बार फिर से मैं इस लाइन को पढ़ दे रहा हूँ। आफ्टर लर्निंग ऑल दीज वर्ड्स यू मे सी अ स्टुपेंडस चेंज इन योर इंग्लिश। यानी इन सारे शब्दों को सीखने के बाद आप जो हैं एक बड़ा बदलाव अपने अंग्रेजी में देख सकते हैं। आज भर इतना ही दोस्तों। यदि इस दौरान कुछ भूल चूक हुई होगी तो निश्चित रूप से मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, और आप लोग बिल्कुल मेरा उत्साह बढ़ाएं ताकि मैं इसी तरीके से प्रतिदिन आकर आप लोगों को मैं चीज़ें सिखाता रहूं। अंग्रेजी में जो भी चीज़ें हैं, ज़रूरत की चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूं। तो उत्साह बढ़ाने के लिए आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और मेरा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों।